एक और इम्पोर्टेंट बात की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। गले में काफ़ी तकलीफ़ है, बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और वीडियो बनाना ऐसा समझ लिए मैं एक मजबूरी हो गई है इनका जवाब देने के लिए। आप देखो, ये आपको होटलों पर इधर उधर टाइम पास करते हुए बैठे हुए मिलेंगे और इनका मैक्सिमम टाइम डिस्कस करने में क्या किस टॉपिक पर जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़। ये इतने बड़े ज्ञानी और राजनीतिक लोग हैं, अपने आप को समझते हैं या फिर बहुत समझ लो बस नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर ही चर्चा चल रही है। चाय पे चाय पी जा रही है, होटलों की कुर्सियाँ तोड़ी जा रही है और माहौल इतना गर्म कर देते हैं कि कुर्सी के भी चटके लगने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अभी बस 2 जोड़ी कपड़े भरेंगे और सीधा वो जो नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दा है उसको हल करने जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा है। बस एकदम 4 लोग भी पकड़ ले इनको तो ये रुकने वाले नहीं है, बस आप जाके सीधा ये मसले हल करके आने वाले हैं। ऐसा एकदम माहौल चलता है इनका होटलों में, इधर उधर बस चाय पे चाय चल रही है और माहौल गर्म। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी गली की सड़क, वो नाली देखो, गली की मोहल्ले की क्या हालत है, स्कूल अपने गांव की स्कूल का क्या हालत है, बच्चों को अलिफ बे पढ़कर नहीं आ रही है, ABCD नहीं आ रही है। राशन की दुकान का हाल देखो, गांव के अंदर क्लिनिक है कि नहीं, आरोग्य सेवा है कि नहीं। तो ये जो बेसिक इश्यूज़ है कि हमारे जो मोहल्ले के गांव के जो मसले हैं वो तो आप आसानी से हल कर सकते हो। आपको 2 जोड़ी कपड़े भर के कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। जो समाज में अन्याय हो रहा है, जो भी गलत चीज़ें हो रही है, तो आप तो यहाँ कर सकते हो घंटा भर। होटल में चर्चा करने से अच्छा एक कागज़ लिए एक अर्जी लिखकर तहसील में, पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में देकर आप मसले का हल निकाल सकते हो, जो अब लोकल इश्यूज़ है। मगर ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लोकल आदमी तो है ही नहीं, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर ही तुमको चर्चा करते हुए मिलेंगे कि वो ऐसा मुद्दा हो गया, वो नेशनल सतह पे ऐसा गलत जजमेंट आ गया, वो फला जगह वैसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई अपने गांव की फ़िक्र करो, अपने मोहल्ले की फ़िक्र करो, अपने पड़ोसी की फ़िक्र करो। आप सुबह शाम जो कीचड़ खुंदलते हुए जाते हैं उसके बारे में सोचो, क्या क्या कर सकते हो। करोड़ों रुपये का फंड आ रहा है सरकार की तरफ से, कहाँ खर्च हो रहा है। तो जागरूकता लेकर आओ। मेरा मकसद ये है कहने का कि शुरुआत अपने से करो, अपने मोहल्ले से करो, अपने गांव से करो, अपनी गांव की स्कूल से करो, राशन की दुकान से करो। जो छोटे छोटे मसले आपके सामने हैं वो जो आप हल कर सकते हो उस पर फोकस करो, ना कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह के इश्यूज़ लेकर अफसोस करते बैठो, खून जलाते बैठो, चाय पीते बैठो, कुर्सियाँ तोड़ते बैठो। ऐसा बिल्कुल मत करो। लोकल फोकस करो। आपका मोहल्ला बदलेगा, गांव बदलेगा तो ज़िला, स्टेट और देश बदलेगा। मगर इनको तो फुर्सत ही नहीं नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा करने के सिवा। चर्चा बहुत हो गई, आप मैदान में उतर जाओ। अब दूसरी एक चीज़ ये जो कहते हैं कि भाई सत्ता चाहिए, सत्ता में आएंगे तो हमारे हक मिलेंगे, वो एक बात अपनी जगह तक ठीक है। मगर मैं ये कहता हूँ कि आपको आज ही प्रधानमंत्री बना दिए तो क्या एक ही दिन में मुसलमानों की हालत आप बदल सकते हो। महाराष्ट्र की सरकार आपको दे दिए तो क्या इनकी जो जहालत है, जो पिछड़ापन है, जो बेरोज़गारी है और जो इनकी मानसिकता है जिसकी वजह से इनकी हालत ये हो गई है, तो क्या आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनकर एक दिन में कौम की हालत बदल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो उससे मुझे इनकार नहीं है, आप कोशिश करो, लेकिन बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। वो आप अपने गांव से कर सकते हो, अपने मोहल्ले से कर सकते हो। और अभी जो साहब होटल में बैठ के चाय पीकर कौम कौम कर रहे हैं, सत्ता की बात कर रहे हैं, जब इनको कुर्सी मिलेंगी तो इनको कौम याद नहीं रहेगी, ये गारंटीड बात है। ये कुर्सी कोई ऐसी चीज़ होती है कि आदमी समाज को, कौम को, सबको भूल जाता है। तो अगर वाकई आप में जज्बा है, खुलूस है, आप कुछ करना चाहते हो कौम के लिए, तो अपने गांव से, अपने मोहल्ले से शुरू करो, अपने गांव की स्कूल से शुरू करो, राशन की दुकान से शुरू करो, ग्राम पंचायत से शुरू करो। आप जहां हो, जहां कर सकते हो, जितनी आप में ताकत है। आप नेशनल मुद्दों पे लड़ नहीं सकते, उसके ऊपर चर्चा करके क्या हासिल होगा आपको? अपने जो बेसिक इश्यूज़ है उनको हल करने की कोशिश करो। जब आप सक्षम हो जाएंगे, गांव-गांव के अंदर इस तरह जागरूकता आ जाएगी तो देश ऑटोमेटिक बदल जाएगा, कौम की हालत बदल जाएगी, समाज की हालत बदल जाएगी। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।